जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ मास महात्म 20वां अध्याय। भगतजनों, कल की कथा में हमने 19वें अध्याय की कथा में कल हमने गंधर्व कन्याओं के कारण अग्नि ऋषि का अदृश्य होने की कथा श्रवण की थी। अब आगे की कथा का रसपान करेंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, गंधर्व कन्याओं की माता ने उनसे उनके देरी से आने का कारण पूछा तथा चुपचाप होने का कारण भी जानना चाहा। तब उन्होंने अपनी माता को बताया कि हे माता, खेलते रहने के कारण हमें देर हो गई और हम थक भी गई हैं, परंतु उन सब के तो हृदय में अग्नि ऋषि का मोह जागृत हो चुका था। उन्होंने वह संपूर्ण रात्रि करवटें बदलते बदलते ही काटी तथा प्रातःकाल उठकर वे सब सरोवर की ओर चल दी। उन्हें सरोवर के निकट ऋषि पुत्र फिर से दिखाई दिए। उन्होंने ऋषि पुत्र से कहा कि उनमें से किसी भी एक को अपने जीवन साथी के रूप में वो चयन कर ले तथा विवाह कर ले। ऋषि पुत्र आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हे देवियों, अभी वह गुरुकुल का शिष्य है तथा ब्रह्मचारी है, अतः विवाह का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। इस पर गंधर्व कन्याओं ने समझा कि वे बहाना बना रहा है, अतः वे उसके पीछे ही पड़ गई और चारों ओर से उसको घेर लिया और कहने लगी कि हम में से किसी एक का चयन तो आपको करना ही पड़ेगा। ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने कहा, हे सुंदरियों, वक्त आने पर तथा वेदा अध्ययन के पश्चात ही मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता हूँ, अतः तुम्हारा मेरे साथ इस प्रकार व्यवहार करना उचित नहीं है। परंतु वे गंधर्व कन्या आसक्त होकर ऋषि कुमार के पीछे पड़ गई। इस प्रकार ऋषि कुमार को प्रचंड क्रोध आ गया तथा श्राप देते हुए ऋषि कुमार बोले कि तुम सब पिशाचनियों की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो, अतः तुम सब तुरंत ही पिशाचनियां बन जाओ। यह मेरा श्राप है तुमको। ऋषि कुमार के श्राप से उन गंधर्व कन्याओं का रूप बदलने लगा, तो वे भी क्रोध से कांपते हुए बोली, हे अन्यायी, तुम भी पिशाच योनि को प्राप्त हो और तुम भी पिशाच बन जाओ। हमारा भी तुमको ये श्राप है। इस प्रकार वे गंधर्व कन्याएं तथा आग्नेय ऋषि कुमार पिशाच योनि को प्राप्त हो गए तथा सरोवर के निकट ही भटकने लगे। पिशाचों के कारण उस सरोवर के निकट स्नान एवं ध्यान करने वालों ने अब वह स्थान त्याग दिया। एक दिवस लोमेश ऋषि पौष की चतुर्थी को उस स्थान से निकले। सरोवर को देख उन्हें स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उधर पिशाच एवं पिशाचनियां भूख से व्याकुल इधर उधर वहीं भटक रहे थे। वे लोमेश ऋषि की ओर खाने के लिए दौड़े, परंतु लोमेश ऋषि के तेज के कारण उनके निकट आने से पूर्व ही उन्हें लगा कि उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वे घबराकर दूर भाग गए। लोमेश ऋषि को देख अग्निमेश के पिता वहीं आ गए तथा हाथ जोड़कर उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार उनका पुत्र एवं गंधर्व कन्याएं पिशाच योनियों को प्राप्त हुए हैं। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भावना युक्त वचन बोलते हुए अग्निमेश के पिता बोले कि हे ऋषिवर, आप इनके श्राप नष्ट होने का उपाय बतलाइए तथा इनके दुख को नष्ट करने की कृपा करें। माघ मास महात्म 20वां अध्याय समाप्तम। भगतजनों, कल हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। 21वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए नाम जाप करते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, तो प्रेम से मन से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।